पासपोर्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देने से पासपोर्ट नहीं बन जाता है। मैंने पूरे यूट्यूब पर सर्च किया, एक ने भी पूरी प्रोसेस नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको आज पूरी प्रोसेस बताऊंगा। पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में पासपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड होते हैं वो कैसे होते हैं, पेमेंट ऑनलाइन कैसे होती है और पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से ऑनलाइन लिया जाता है, पूरी प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, आज हमारा ये वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए साथियों, हम चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर हम गूगल क्रोम में सर्च कर लेते हैं पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा पर क्लिक कर लेंगे। पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। चलिए साथियों, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी लॉगिन आईडी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में हमें यहाँ पर मेरा लॉगिन पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद में कैप्चा फिल कर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम अप्लाई के पेज पर आ जाएंगे। तो चलिए हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो खुलकर आएंगी जहां पर लिखा है क्लिक हेयर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज खुलकर आएगा। हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल और 36 पेज पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये पहला पेज हमारा खुलकर सामने आ गया है जहाँ पर हमें जिसका भी हम पासपोर्ट बना रहे हैं उसका यहाँ पर हमें उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक एक स्पेलिंग चेक करके भरना है। उसके बाद में हमें उसका जेंडर सिलेक्ट करना है, तो हम जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसके पहले किसी और नाम से जाने जाते हैं तो हम नो पर क्लिक करेंगे। क्या हमने कभी नाम चेंज किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जिसका भी पासपोर्ट बना रहे हैं हम उसकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ यानी जिस शहर में हमारा जन्म हुआ है उस शहर का नाम डालना है और जिस शहर में हमारा जन्म हुआ है उसी शहर का राज्य, स्टेट सिलेक्ट करना है। उसी शहर का हमें डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है और हमारा उसके बाद में मार्शियल स्टेटस शादीशुदा है या नहीं, मैरिड है या अनमैरिड है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में हम साथियों यहाँ पर इनका पैन नंबर जरूर डाल लेना है क्योंकि हम सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट के साथ में इनका पासपोर्ट बनवा रहे हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो हमने पैन नंबर इनका डाल लिया है। चलिए अब हम इनका प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। क्योंकि ये महिला है तो नॉट एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे और इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8 to 10th के बीच में हुआ है तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एग्री पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों हमें यहाँ पर इनका आधार नंबर मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन डाल लेंगे क्योंकि हम सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट के ऊपर इनका पासपोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद में हम सेव माय डिटेल करेंगे। हर पेज पर हमें सेव माय डिटेल करना है ताकि हमारा डाटा वहां पर सेव रहे और हमें प्रीवियस पेज पर अगर हमें आना पड़े तो हमारा डाटा जैसी के वैसी वहां पर मिले। सेव माय डिटेल पर क्लिक करने के बाद में हम उसी पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद में हमें अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हम अगले पेज पर फैमिली डिटेल वाले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें इनके पिता का पूरा नाम, माता का पूरा नाम, अगर शादीशुदा महिला भी है तो भी इनके माता और पिता का नाम यहाँ पर हमें इनका पूरा भरना है। चलिए मैं इनके माता पिता का नाम भर लेता हूँ। उसके बाद में साथियों यहाँ पर हमें इनके स्पाउस यानी इनके पति का नाम यहाँ पर डालना है। अगर शादीशुदा महिला है तो उनके पति का नाम डालना होता है और सेव माय डिटेल पर हम क्लिक कर लेते हैं। सेव माय डिटेल पर क्लिक करने के बाद में हम उसी पेज पर आ जाएंगे लेकिन उसके बाद में फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें इनकी एड्रेस की डिटेल भरना है। मैंने इनका एड्रेस पूरा तरह से डाल चुका हूँ। चलिए इनका शहर मैं चूज कर लेता हूँ। इनका शहर चूज करने के बाद में इनका जो राज्य पड़ता है वो राज्य का नाम, स्टेट का नाम यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में इनके घर से नज़दीक जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है वो पुलिस स्टेशन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम पिन कोड डालेंगे। उसके बाद में इनका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। जितनों पर लाल टिक मार्क है वो सब मैंडेटरी है। ईमेल एड्रेस भी हमें यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जो हमें क्लिक करना है दोनों पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद में ओके पर पॉपअप आएगा, उस पर ओके पर क्लिक करके हमें सेव माय डिटेल करके नेक्स्ट पेज पर जाना है। नेक्स्ट पेज पर हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। परिवार के सदस्य का किसी एक का नाम और उसका मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर देना जरूरी है। उसके बाद में सेव माय डिटेल करते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट पर जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए साथियों जरूरी होता है, हम अगर फॉरेन जाते हैं और हमारे साथ कोई हादसा होता है तो वो इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं। चलिए हम अगले
अगले पेज पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर डिटेल नॉट अवेलेबल पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में हैव यू अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, हमने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम सेव माय डिटेल पर क्लिक कर लेंगे। सेव माय डिटेल पर क्लिक करने के बाद में हम उसी पेज पर रहेंगे, हमारा डाटा वहां पर सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में साथियों हम अगले जो पेज पर आएंगे, यहाँ पर लगभग सभी पर हमें नो पर क्लिक करना है। ये डिटेल हमें ध्यान से पढ़ लेनी है, लेकिन सभी पर नो पर क्लिक करना होता है। नो पर हम क्लिक करने के बाद में सेव माय डिटेल पर क्लिक कर लेते हैं। सेव माय डिटेल पर क्लिक करने के बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हमारे पासपोर्ट किस प्रकार प्रिंट होकर आएगा वो हमें यहाँ बताया जा रहा है। तो हमारी पूरी डिटेल, हमारा फोटो, हमारा साइन यहाँ पर इस प्रकार आएंगे। उसके बाद में साथियों हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो हमें डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पर हम क्या चूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर रहा हूँ। चलिए मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। और एड्रेस प्रूफ के लिए भी साथियों मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। एग्री पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे शहर का नाम और हमें डेट डालना है। उसके बाद में सेव माय डिटेल पर क्लिक करना है। सेव माय डिटेल पर क्लिक करने के बाद में साथियों ये हमारा फाइनल सबमिशन है। यहाँ पर हमारा फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। फाइनल सबमिशन के बाद में साथियों हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जो मैंने स्कैन करके पीडीएफ की शक्ल में अपने डेस्कटॉप पर रख चुका हूं। चलिए हम अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद में हम सबसे पहले चूज करेंगे एड्रेस प्रूफ। और एड्रेस प्रूफ में हम कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद में ब्राउज फाइल पर क्लिक करूंगा और जो मेरे कंप्यूटर में मैंने आधार कार्ड स्कैन करके रखा है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं ओके कर लेता हूं और ओके करने के बाद में उसे अपलोड कर देता हूं। देखिए साथियों मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, बहुत जल्द ये अपलोड हो जाता है। देखिए अब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। चलिए अब दूसरा डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी साथियों मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। चलिए मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद में मैं ब्राउज फाइल पर क्लिक करूंगा। ब्राउज फाइल पर क्लिक करने के बाद में वही आधार कार्ड सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ। साथियों डॉक्यूमेंट हमें कम से कम 2 देने होते हैं। देखिए साथियों मेरे दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब उसके बाद में लेफ्ट कॉर्नर में व्यू सबमिटेड फॉर्म पर हमें क्लिक करना है। चलिए मैं व्यू सबमिटेड फॉर्म पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने जितने भी यहाँ पर फॉर्म भरे हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। साथियों मैंने यहाँ पर 2 फॉर्म भरे हैं। अब हमें यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमें जिसकी भी ऑनलाइन पेमेंट करना है उसको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद में SBI पे पर क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर हम अपॉइंटमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। चलिए देखिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर चुका हूँ। यहाँ पर हमें नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस जो है उसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद में कैप्चा कोड भरकर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद में साथियों हम पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर एक पॉपअप आ चुका है। पॉपअप पर ओके आई अंडरस्टैंड पर हमें क्लिक कर देना है। ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर SBI एंड अदर बैंक पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करना है। कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में साथियों मुझे यहाँ पर ATM कार्ड से पेमेंट करना है। तो मैं अपने ATM कार्ड की पूरी डिटेल यहाँ पर भर चुका हूँ, CVV नंबर, कार्ड नंबर और मेरा नेम। और उसके बाद में पे पर क्लिक कर देते हैं। पे पर क्लिक करने के बाद में मेरे मोबाइल पर एक OTP आया है, वो OTP डालकर मेक पेमेंट पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर पेमेंट हमारी हो चुकी है, लेकिन साथियों यहाँ पर पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर पेमेंट सक्सेस नहीं होती है। इसके लिए हमें वापस उसी कस्टमर को सिलेक्ट करके और ट्रैक पेमेंट पर क्लिक करना होता है। चलिए मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रैक पेमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी पेंडिंग पेमेंट अभी बता रही है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों यहाँ पर मेरी पेमेंट पेंडिंग बता रही है। क्लिक हेयर टू रीवेरीफाई द पेमेंट। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ साथियों हमारी पेमेंट पासपोर्ट ऑफिस में सक्सेस हो चुकी है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद में फिर हमें वापस व्यू सबमिटेड फॉर्म पर क्लिक करना है और उसी कस्टमर को हमें चूज कर लेना है। फिर उसके बाद में पे एंड
अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। पे एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद में पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में हमें हमारे अपॉइंटमेंट की डेट और टाइमिंग दिखा दी जाएंगी। बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद में हमें थोड़ा नीचे आना है और प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करने के बाद में फिर नीचे आना है, फिर वापस प्रिंट एप्लीकेशन पर हमें क्लिक करना है। पॉपअप आएगा, उस पर ओके करना है। चलिए देखिए हमारी अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट हमें आ चुकी है। चलिए मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने से पहले मैं इसे मेरे डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। मैं इसे बाद में प्रिंट करके आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर उस कस्टमर का नाम डालकर यहाँ पर मैं सेव करके ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद में मेरे डेस्कटॉप पर ये सेव हो चुकी है। फिर हमें बैक आना है। बैक आने के बाद में हम उसके बाजू में गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पर क्लिक कर देंगे। गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पर क्लिक करने के बाद में साथियों हमें पासपोर्ट की पूरी डिटेल, हमारा अपॉइंटमेंट कब का है, पुलिस वेरिफिकेशन कब का है और हमारा पासपोर्ट प्रिंट होकर कहाँ तक पहुँचा है, वो पूरी डिटेल हमें एसएमएस के जरिए मिलती रहेंगी। चलिए हम फिर से व्यू सबमिटेड और फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। उसी कस्टमर को चूज कर लेते हैं और चूज करने के बाद में साथियों व्यू प्रिंट सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए ये फॉर्म हमारा सामने खुल के आ चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। मैं इसे भी अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। कस्टमर का नाम डाल के मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में साथियों मैं आपको प्रिंट करने के बाद में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद में हमें ये एप्लीकेशन रिसिप्ट पर भी क्लिक कर लेना है और पेमेंट रिसिप्ट पर भी क्लिक करके हमें पेमेंट रिसिप्ट भी हमें सेव कर लेनी है और उसके बाद में इसकी कलर प्रिंट सभी की हमें निकाल लेनी है। चलिए मैं इसे सेव करके प्रिंट करके आपको बताता हूँ। साथियों देखिए फॉर्म मैं प्रिंट कर चुका हूँ। यहाँ पर फॉर्म प्रिंट होने के बाद में यहाँ पर हमें कस्टमर का फोटो चिपकाना होता है। फोटो चिपकाने के बाद में साथियों यहाँ पर नीचे की साइड में हमें यहाँ पर इनके सिग्नेचर लेने होते हैं। फोटो चिपकाने के बाद में यहाँ पर सिग्नेचर होने के बाद में साथियों नेक्स्ट पेज और होता है जिस पर भी हमें इनके सिग्नेचर लेने होते हैं। देखिए साथियों ये एक ब्रैकेट जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर भी इनके सिग्नेचर लेने हैं। ये दोनों फॉर्म कलर प्रिंट के साथ में फोटो चिपकाकर साइन के साथ में, उसके साथ में ये अपॉइंटमेंट की रिसीट जिस पर हमारा डेट और टाइम होता है, कौन से टाइम में हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है, उसके साथ में साथियों हमें पेमेंट की जो हमारी रिसिप्ट है उसकी भी कलर प्रिंट कर लेना है और उसके साथ में हमें हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हम वहाँ पर ले जाना है वो है हमारा आधार कार्ड और उसके साथ में हमारा पैन कार्ड। इनकी एक एक जेरॉक्स कॉपी हमें पासपोर्ट ऑफिस ले जाना होती है। ये डॉक्यूमेंट हमारे वहाँ पर वेरीफाई करने के बाद में ये पुलिस स्टेशन को इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं। पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी होने के बाद में साथियों पासपोर्ट ऑफिस में पूरी डिटेल हमारी पहुंच जाती है और पूरी डिटेल हमारी वहां पर पहुंचने के बाद में हमारा पासपोर्ट प्रिंट होना शुरू हो जाता है, जो हमें एसएमएस के जरिए बार बार हमें डिटेल भेजी जाती है कि अभी आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, पासपोर्ट प्रिंट हो चुका है और आपका पासपोर्ट पोस्ट से हम रवाना कर चुके हैं और वो ट्रैक नंबर भी उस एसएमएस के जरिए हमें दे देते हैं। चलिए साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।